बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इफ आर इज गिवन। यानी रेडियस हमें दे दिया है 5.8 सेंटीमीटर है, हमने इसका एरिया लेना है। पिछले लेक्चर इसका वॉल्यूम लेना है। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था कि रेडियस से हमने एरिया लिया था और एरिया से रेडियस लिया था। अभी जो है हमने क्या करना है कि रेडियस से वॉल्यूम लेना है और फिर वॉल्यूम से रेडियस निकालना है। इसका वॉल्यूम लेना है बेटे। फार्मूला क्या इसका वॉल्यूम, इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। जब तक फार्मूले माइंड में नहीं बैठेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा रूल ही नहीं है, फार्मूला आएगा तो उसके अंदर आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा यहाँ पे भी आप फार्मूले को नोट करें, फार्मूले पे गौर करें। फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूले में चेंज होने वाली दो ही चीजें हैं, एक v है और एक r है। आपके पास r हो तो v निकल आएगा, अगर आपके पास v मौजूद है तो r निकल आएगा। बाकी 4/3 भी कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। अब अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या उन्होंने हमें r दे दिया, रेडियस दे दिया। अब हम रेडियस से वॉल्यूम जो है v फाइंड करने लगे हैं। जी बेटे इसको जरा देखिएगा आप। v स्टैंड फॉर वॉल्यूम, 4/3 है। पाई की वैल्यू जो मर्जी लगा लो, चलो मैं पाई की वैल्यू 3.142 लगा दी है। मल्टीप्लाई r जो है 5.8 है, इसका क्यूब है। अब बेटे आपने करना, सबसे पहला काम आपने क्यूब का करना है। 5.8 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, अगर बराह रास्त क्यूब निकलते हैं तो आपने क्यूब ले लेना है। यानी 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई है 195.112। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 3 पे आपने डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, सारा एक ही दफा कर दिया मैंने। ये बन गया है 817.39, या आप इसको 4 भी कर सकते हैं। आगे हमने यूनिट लिखना है। क्यूब का वॉल्यूम के लिए यूनिट जो होता है आपने उसके ऊपर 3 लिखना है। क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर है तो आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर है तो मीटर के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर डालना है, साइज में छोटा रखना है। इससे छोटा साइज रखना है और राइट कॉर्नर के ऊपर आपने डालना है। और अगर आप क्यूब नहीं डालेंगे, यूनिट राइट नहीं करेंगे, कम से कम 0.5 जो है वो तो नंबर लाजमी इसका काट ही जाएगा। अभी बेटे बता सकते हैं कि हमने किया क्या है। हमने क्या चीज फाइंड की है। हमने रेडियस से वॉल्यूम फाइंड किया है। किसका किया है? वॉल्यूम स्फीयर का। ये बात समझ आपको आ गई है? सारे बच्चों को समझ आ गई है? अच्छा, अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं सेम है, सिवाय रेडियस की वैल्यू चेंज होने से कोई और नया काम इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, वो लिखा है फाइंड रेडियस एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इसमें जो r है ये भी क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद जो v है ये भी क्वेश्चन मार्क है। एरिया हमें दे दिया उन्होंने,
जो एरिया दे दिया है, एरिया कितना दिया है 201, होल नंबर है 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बहुत एक्टिव रहिएगा बेटे इसको समझने के लिए। फिर देखें दो चीजें क्वेश्चन मार्क हैं, रेडियस और वॉल्यूम। हमारे पास सिर्फ एरिया है। अब आपका माइंड क्या कहता है, क्या एरिया से बराह रास्त वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा? जब तक रेडियस नहीं निकलेगा हम वॉल्यूम पे जा ही नहीं सकते। जब तक रेडियस फाइंड नहीं होगा हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। पहले तो आप इसको जो है दूसरी फॉर्म जो लिखे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें या आप इसको पॉइंट में कर लें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये वाली वैल्यू 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 201 के साथ, और ऊपर वाला 1 उसमें ऐड होकर बन जाएगा 1408/7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन से मैंने बना दी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये समझ आ गई बात की। अब हमने फार्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू 4πr²। एरिया की वैल्यू हमारे पास है 1408/7 है। इक्वल का साइन भी वैसे, ये वाली वैसे, पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई r² है। यहां से हमने r ले लेना है। पहली बात तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 88/7, r² है 1408/7 है। जी बेटे यहां से अब हमने क्या करना है, r की वैल्यू लेते हैं 1408/7 है, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू इधर इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टा देंगे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, 7 ऊपर हो गया है और 88 जो है ये नीचे हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जो है r² है, r² है 1408/88 है। अब बेटे अब हमने इसको करना है डिवाइड करके फिर इसका रूट लेंगे। 1408 को ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, 88 को डिवाइड कर रहे हैं, ये बेटा 16 बन गया है, 16 बन गया और हमें r की वैल्यू चाहिए। 16 का रूट है, r की वैल्यू कितनी निकल आई है, r की वैल्यू 4 निकल आई है। 4 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस निकला है। ये क्वेश्चन एक काम हो गया है। हाँ कौन सा काम हो गया है कि रेडियस निकला है। अब हमने वॉल्यूम लेना है, उसका फार्मूला बनाएंगे, v इज इक्वल टू 4/3πr³ है। 4/3 वैसे का वैसे रहेगा, पाई की 22/7 है और r हमारे पास 4 निकला है तो 4 का हमने क्यूब कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में बेटे आपने क्या करना है, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 4s are 16, 16 4s are 64 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनका तीनों वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 64 है, ये है 2816 है। इसके ऊपर अब हमने 3 7 21 है, 21 को इस पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर बन गया है 134 बन गया, 134 क्यूब। यूनिट का आपने पूरा ध्यान रखना है, वॉल्यूम हो तो आपने ऊपर क्यूब डालना है और अगर एरिया हो तो आपने स्क्वायर डालना है। बेटा एक्चुअल जो रूल है, रूल इतना ही है, मेथड इतना ही है, उसके अलावा बाकी मसला क्या है, वैल्यू तो चेंज, वैल्यू जाहिर है वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, वैल्यू की इतना बड़ा इशू नहीं है।
वैल्यू चेंज होती रहेगी। 3.4 के अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। उसके अलावा कितने क्वेश्चन और बाकी हैं? 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो एंड द लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।